कृपा श्री दामोदर मोह पे, श्री हरिवंश चरण रति पाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। गुण गंभीर व्यास नंदन जुगे, तुव परिसाद सुजस रस गाऊं, नागरी दास के तुम ही सहायक, रसिक अनन्य प्रति मन भाव, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाऊं, प्रथम श्री सेवक पद सिर नाम। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश चरण शरण, शिवकल साकार के अपारण कृपा के फलस्वरूप, श्री राधा वल्लभ लाज कृपा के फलस्वरूप आप हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं सेवक वाणी की कथा श्रवण हेतु। कल की कथा में हम सब ने श्रवण किया कृष्णा हरिवंश सुजस रस लंपट, श्री हरिवंश कर्म करनन, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। आज पंचम प्रकरण का चतुर्थ पद हम लोग प्रवेश करते हैं। यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुगोत कुल, देव जाति हरिवंश, श्री हरिवंश स्वरूप हित, रिद्धि सिद्धि हरिवंश, श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश सुतत्व अभेदम, श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत, श्री हरिवंश प्रीतम, श्री हरिवंश प्रियम, गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर, गोपत गुणत हरिवंश गियम, सेवक हरिवंश सार सीचत सब, श्री हरिवंश धर्म धरनन, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणम। श्री हरिवंश सुगोत कुल, देव जाति हरिवंश। कह रही है श्री हरिवंश ही मेरा गोत्र है, श्री हरिवंश ही मेरा कुल है, श्री हरिवंश ही मेरे देव हैं, श्री हरिवंश ही मेरी जाति है। मतलब एक साधक का पूर्णतो भावेन समर्पण, पूर्णतो भावेन अस्तित्व एकमात्र ये 4 अक्षर का हरिवंश नाम ही है, हित तत्व ही है। जब हम शरणागत हो जाते हैं हितजू महाराज के, तो हमारा गोत्र बदल जाता है। जहाँ जिस शरीर में हमारा जन्म हुआ है, जिस गोत्र में हमारे शरीर का जन्म हुआ है, वो गोत्र हमारा बदल जाता है दीक्षा के बाद। अब जैसे कि जिस शरणागत जन है उनकी दीक्षा हो चुकी है, उस सब हम सब लोग हरिवंश गोत्र के हैं। श्री हरिवंश गोत्र कुल, देव जाति हरिवंश। हम हरिवंश गोत्र के हैं। हमारी जाति क्या है? श्री हरिवंश है। हमारे देव कौन है? हमारे इष्ट कौन है? तो श्री हरिवंश है। हम कौन से कुल के हैं? तो श्री हरिवंश कुल के हैं। यही हमारी पहचान है। आगे कह रहे हैं श्री हरिवंश स्वरूप हित, रिद्धि सिद्धि हरिवंश। यहाँ पे हितजू के तत्व को कैसे एक शरणागत की पूर्णता करता है, उसका व्याख्या सेवक जी कर रहे हैं। कह रहे हैं श्री हरिवंश स्वरूप हित, रिद्धि सिद्धि हरिवंश। कह रही है कि जो हित का जो स्वरूप है, हित यानी प्रेम का जो स्वरूप है, वो श्री हरिवंश नाम है। रिद्धि सिद्धि, सब प्रकार की रिद्धियां और सिद्धियां श्री हरिवंश नाम प्राप्त कराने वाला है। अब रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति शास्त्र में वर्णन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है, त्रिगुणातीत अवस्था भगवान ने गीता में 3 गुण बताए हैं, सतो रजो और तमो गुण। तो 3 प्रकार के लोग, आज एक बड़ी सुंदर हमने एक वीडियो देखी, एक
माता जी थी, उन्होंने एक वीडियो बनाई थी राधा वल्लभ जी में। उन्होंने बताया किस प्रकार 3 गुण में स्थित उपासक किस प्रकार से भगवान के मंदिर में जाता है। शतोगुणी उपासक जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करता है, शतोगुण में उत्पन्न है, वो बस जाएगा, एक कोने में खड़े हो जाएगा और प्रभु को निहारेगा। प्रसाद मिल जाएगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो ठीक, फूल माला मिलेगी तो ठीक, नहीं मिलेगी तो ठीक, बस प्रभु को देखने जाएगा, प्रभु से प्रेम करने जाएगा। जो रजोगुण में स्थित है, क्या करेगा? हमारा प्रसाद लग जाए, हम आगे आगे रहेंगे, हम हमारा प्रसाद ले लो, हमको माला दे दो, फूल दे दो, चन्नामृत दे दो, ये इसको दे, हमको दर्शन हो जाए, आगे आगे रहेंगे। वही रजोगुण का लक्षण। रजोगुण का मतलब अत्यधिक कंपैशन, अत्यधिक उत्सुकता, जागृति अवस्था। और तमोगुण का लक्षण क्या है? जब कोई साधक तमोगुण में स्थित भगवान के सामने गया, भगवान को नेग्लेक्ट कर देगा। भगवान के सामने गया, फोटो खींची, रील बनाई, ये किया, वो किया, सब कुछ कर लिया, पर बाहर निकल के गए तो पूछा राधा वल्लभ जी कैसे देखते हैं, तो देखा ही नहीं राधा वल्लभ जी को, क्या बताएंगे कैसे देखते हैं, कुछ नहीं जाना। नेग्लेक्शन मतलब कि पूर्ण रूप से भगवान को अस्वीकार कर देना। प्रभु सामने खड़े हैं फिर भी उन्हें प्रभु की दृष्टि न रख के बस एक पाषाण की दृष्टि रखना, तो ये तमस गुण का लक्षण। यहाँ पे सेवक जी कह रहे हैं कि रिद्धि सिद्धि का तात्पर्य यहाँ पे ये है जब कोई व्यक्ति त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त होता है, तीनों गुणों से परे। श्याम मन श्याम तन श्याम ही हमारो धन, आठों यामुदो हमें श्याम से ही काम है, आठों यामुदो हमें श्याम से ही काम है। श्याम मति श्याम गति श्याम ही है प्राणपति, श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, हमारे जीवन आधार श्याम का ही नाम है। त्रिगुणातीत अवस्था रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति कब होती है? रिद्धि का मतलब है ऐश्वर्य और सिद्धि का मतलब है शक्तियां। तो ये सब प्राप्त होती है जब त्रिगुणातीत अवस्था में प्राप्त होता है। कह रहे हैं कि हरिवंश नाम लेने मात्र से, हरिवंश ये 4 अक्षर को अपने हृदय में धारण करने मात्र से आपके पास सारी रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त हो जाएगी। आपका जो स्वरूप है वो हित स्वरूप हो जाएगा, प्रेम स्वरूप हो जाओगे आप, जब आप हरिवंश की शरणागति में चले जाओगे। आगे कह रहे हैं श्री हरिवंश विदित विधि वेदम, श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम। अब इसको समझने के लिए वेदों की बात थोड़ी समझनी पड़ेगी। वेद क्या कह रहे हैं? एको हम बहुश्यामा, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, न भूतो न भविष्यति। वेद कह रहा है, प्रथम वेद ऋग्वेद कह रहा है एको ब्रह्म, जो ब्रह्म है वो एक है, द्वितीयो नास्ति, दो नहीं है, ना भूतो ना भविष्यति, ना कभी था दो और ना आगे दो होगा, ना अभी दो है, जो एक ही है, एक तत्व है। और हम लोगों ने कल श्रवण किया था परमात्मा के 4 लक्षण बताता है वेद। वेद कहता है परमात्मा कौन है? तो उत्पत्ति करता है, जो पालन करता है, जो संहार करता है, और जो पूर्ण सच्चिदानंद है, जो किसी भी मायातीत गुणों से रहित है, जो मायापति है, वो है भगवान। यहाँ पे कह रहे हैं श्री हरिवंश तत्व अभेदम, जो अभेद तत्व है। अभेद मतलब सबके लिए, सबके बस का जानने का तत्व नहीं है, जो सबसे अगोचर है, अभेद है, जिसका भेद अभी तक कोई जान नहीं पाया, ऐसा कोई भेद नहीं ले पाया है, जो अभेद तत्व है, आज भी अभेद है। वो अभेद तत्व जो परम परमात्मा, जिसकी बात वेद कर रहे हैं, कह रहे हैं श्री हरिवंश जो तत्व अभेदम, वो अभेद तत्व श्री हरिवंश ही है। रसो सैव, ईश्वर का गुण बता रहे हैं जब वेद, तो ईश्वर का एक गुण बताते हैं रसो सैव, मतलब रस से पूर्ण है, बस इसके आगे वेद ने कुछ नहीं कहा। कैसे रस की क्रिया करता है, कैसे क्या करता है। आप देखो हमारे स्वामिनी जी की बात, स्वामिनी जी की बात वेद में या पुराण में, शास्त्रों में सिर्फ और सिर्फ प्रधान गोपिका के रूप में संकेत किया सुखदेव गोस्वामी ने। रास पंचाध्याय में जब प्रभु सब गोपियों को छोड़ के चले गए, पर कोई एक गोपी के संग अंतर्ध्यान ध्यान हो गए। वो एक गोपी कौन है? जिसके बिना श्री कृष्ण अधूरे हैं, जो श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है, पर पूर्ण स्पष्ट रूप से संकेत नहीं किया, क्योंकि श्री किशोरी जी का जो तत्व है वो अभेद तत्व है,
बड़ा गोपनीय तत्व है। यहाँ पे जो है अभेद तत्व की बात करी जा रही है। और किशोरी जी कह रही है मेरे हित प्रकट लियो। हम लोगों ने हितोत्सव में कहा था कि मेरे अंदर का जो प्रेम है, किशोरी जी कह रही हैं कि स्वामिनी जी के अंदर का जो प्रेम तत्व है वो ही हित तत्व है, कि किशोरी जी की जो शक्ति है वो ही हित है, वही हरिवंश महाप्रभु है। यहाँ पे जब जब तक हित हरिवंश महाप्रभु ने श्री स्वामिनी जी की प्रभुता का प्रकाशित नहीं करी, तब तक ये संसार स्वामी जी को सिर्फ प्रधान गोपिका के रूप में ही जानता रहा कि वो कौन है, वो एक प्रधान गोपिका है, श्री कृष्ण की एक गोपी है। परंतु जब हरिवंश महाप्रभु ने कहा यस्या कदापि वसनांचल खेलनोथ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थ मानी योगेन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। दूसरी बात, हमारी जो सेवा पद्धति है, सबसे पहले हित हरिवंश महाप्रभु ने इस बात को प्रकाशित किया, क्योंकि नित्य निकुंज की अंदर की बातें अलिया सखियां ही जानती हैं। हित हरिवंश महाप्रभु ने सेवा कुंज में प्रकाशित किया वो किशोरी जी का स्वरूप, जहाँ स्वामिनी जी के चरण चाप रहे हैं लालजू महाराज। कह रहे हैं प्रिया चरण अंकित धन ही जानत जी जी ठौर, श्री प्यार चरण जान के रसिक सिर मोन। जहां जहां स्वामी जी के चरण चिन्ह अंकित होते हैं वहां ठाकुर जी अपने मोर पकड़ को रगड़ रहे हैं, अपने माथे से लगा रहे हैं उस रच को। महाप्रभु जी आगे कह रहे हैं इतना अभेद तत्व स्वामी जी का वर्णन किया है, किशोरी जी को कोई नहीं जानता था। महाप्रभु जी ने राधा यश को प्रकट किया, राधा स्वरूप को प्रकट किया। महाप्रभु जी कह रहे हैं यत् किंकिरीश बहुशः खलु काकुबाड़ी नित्यं परस्य पुरुषस्य शिखण्डमूले तस्या कदा रसनिधे ऋषिभानुजाया सत्केलिकुञ्ज भवनांगजमाजिन्यश्याम। चौरासी जी वर्णन कर रहे हैं दान देरी नवल किशोरी मांगत लाड लाडलो नागर प्रकट भई दिन दिन की चोरी। इस अभेद तत्व को, इस गोपनीय तत्व को महाप्रभु जी ने प्रकट किया। कह रही हैं श्री हरिवंश तत्व अभेदम, जो अभेद तत्व है, जिस वेद जिसकी वर्णन कर रहे हैं, वेद ने कई स्तोत्र सूक्त लिखे, श्री सूक्तम लिखा। श्री सूक्तम मतलब श्री का वहां पे कही जा रही है, श्री की वर्णन किया जा रहा है, पर श्री को भी पूर्ण बताया नहीं है वेदों ने। वेद क्या कह रहे हैं, श्री कौन है, ईश्वरीय शक्ति है श्री। फिर रुद्र सूक्तम का वर्णन कर रहे हैं। रुद्र सूक्तम कौन है, ये ईश्वर की संहार करने वाली शक्ति है। पुरुष सूक्तम का वर्णन कर रहे हैं। पुरुष सूक्तम में क्या कह रहे हैं वेद, ये ईश्वर की वो शक्ति है जो पालन करती है। परंतु ईश्वर कौन है, ये हित तत्व है ईश्वर, ये 4 अक्षर का नाम है ईश्वर। अब ये बात समझना भी बहुत ऊंची बात है। ये बात अगर हमारे हृदय में उत्पन्न हो गई तो वही कह रहे हैं सेवक जी जो अनंत एक प्रकरण में कह रहे हैं ना, हरिवंश तजु भजो और ही तो मोह श्री हरिवंश दुहाई, ये बात अपने आप प्रकाशित हो जाएगी। ये बात समझना बहुत मुश्किल है और ये बात हृदय में प्रकट होना बहुत मुश्किल बात है। श्री हरिवंश तत्व अभेदम श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम श्री हरिवंश सुखत सुख भोगम। अष्टांग योग वर्णन करे गए हैं वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में। बड़े दर्शन है हमारे यहाँ, ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है। इसी योग का एक मार्ग है अष्टांग योग। अष्टांग यम नियम जप प्राणायाम संयम, आखिरी में समाधि स्थिति आती है। समाधि का मतलब समाधि, सब को सम हो जाए, एक समान हो जाए, सब कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई हानि नहीं, कोई गर्मी नहीं, कोई सर्दी नहीं, सब एक समान सम हो जाए, समाधि स्थिति। समाधि स्थिति में क्या होता है, एक प्रकाश की प्राप्ति होती है, जिस दिव्य प्रकाश का योगी जन जिसकी चिंतन करते हैं, जिसमें रमण करते हैं,
सेवक जी कह रहे हैं श्री हरिवंश प्रकाशित जोगम, जोग मतलब योग में जो प्रकाश उत्पन्न होता है वो प्रकाश भी श्री हरिवंश ही है। भगवान ने गीता में क्या कही है कि अज्ञानता वश जीव अनेकों अनेकों देवी देवताओं की पूजा करता है, पर मूल रूप से वो मेरा ही पूजन कर रहा है, क्योंकि ये अनंत शक्तियां मेरे द्वारा ही प्रकट करी गई है। ऐसे ही जो हित तत्व है वो सर्वोपरि तत्व है। उसी तत्व की व्याख्या जो तत्व अभेद अविवेद की बात हम लोगों ने करी, और वही जोगी जन जिस प्रकाश का चिंतन कर रहे हैं वो हित तत्व ही है। श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, जो हम सुकृत कर रहे हैं, जो हम पुण्य कर रहे हैं, उसके फलस्वरूप जो हमको भोग मिल रहे हैं या जो हमको आनंद मिल रहा है वो आनंद स्वरूप भी हित ही है। परंतु आनंद और सर्वदानंद में थोड़ा सा भेद है। आनंद वो है जो हमको डुबाता है और सर्वदानंद वो है जो हमको पार लगाता है। अब देखो, आप जब आनंद में होगे तो आप उसमें डूब जाओगे, रत हो जाओगे, ना आपको अपनी सुध है, ना अपनी साधना की सुध है, ना आपको अपने अस्तित्व की सुध है, ना आगे पीछे किसी की सुध है, उसी में सुख के भोगने में आप डूब जाओगे। पर जब सर्वदा आनंद में होगे आप, तो आप निकलने की बात करोगे, यहाँ से जाने की बात करोगे। अब जो भक्त है वो पूर्ण सर्वदानंद में ही तक। कल हम लोग भगवत गीता प्रारंभ कर रहे हैं, कुंज में 12वां अध्याय पढ़ेंगे, हम लोग सुनेंगे। भगवान ने संकेत किया है 12वें अध्याय में कि जो मेरा भक्त है वो सर्व योग की बातों को उसके अंदर अपने आप प्रकाशित हो जाती है, सारे आनंद उसके अंदर प्रकाशित हो जाते हैं। अब जब सर्वदानंद में हम लोग जब वो क्या कहते हैं योग की बात करते हैं तो उसमें अनेकों अनेकों चक्र होते हैं, आज्ञा चक्र, आदि मूलाधार चक्र, आज्ञा चक्र। इसमें सर्वदा आनंद में कोश होता है सबसे ऊपर, सर के ऊपर। तो कहते हैं जब सातों चक्रों का भेदन हो जाता है तो सर्वदा आनंद में कोश होता है, वो जागृत हो जाता है। उसके बाद व्यक्ति सर्वदा आनंद में होता है, सर्व आनंद में रमण करता है। ये जो हित तत्व है ये वही सर्वदा आनंदमय तत्व है जिसमें योगी अंत में जाकर के रमण करता है, और हमको तो अभी ही मिल गया है। तभी तो भोरी सखी गा रही हैं, हम रूप सुधार सवारे, कोई का जाने बेचारे। हम रूप सुधार सवारे, कोई का जाने बेचारे। श्री हरिवंश सुकृत सुख भोगम, हर प्रकार के जो सुकृत है उनका जो फल है वो भी श्री हरिवंश ही है। प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणित, श्री प्रीतम श्री हरिवंश प्रियम। अनेकों अनेकों ज्ञान से, अनेकों अनेकों एक्सपेक्ट से सेवक जी ने हित हरिवंश महाप्रभु के तत्व को ही ये हित तत्व की प्रतिष्ठित कर दिया। आगे कह रहे हैं प्रज्ञा हरिवंश प्रमिति प्रमाणित। वो शब्द याद कीजिए जब सेवक हरिवंश महाप्रभु ने दूसरे पत्र में कह रहे हैं कि हे ब्रज नव तरुणे कदम चूड़ा मणि श्री राधे, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग अविश्वास अज्ञानी को होत है। बहुत ध्यान सुनिएगा, तिहारे स्थापे गुरु मार्ग अविश्वास अज्ञानी को होता है। जो अज्ञानी है उसे ही अविश्वास होता है आपके स्थापित करे गए गुरु मार्ग पे। यहां पे कह रहे हैं प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाण, श्री हरिवंश का सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो श्री हरिवंश ही है। बस हरिवंश 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 रटते रखते आपको हरिवंश के सारा जैसा आपके सामने प्रकट हो जाएगा। हरिवंश का प्रमाण ही हरिवंश है सबसे बड़ा, क्योंकि प्रेम प्रमाणित नहीं किया जा सकता, प्रेम तो बस किया जा सकता है। आपकी माता जी हो, आपसे बड़ा प्रेम करती है, या फिर कोई भी संसार में हो जो आपसे प्रेम करता है, आप उससे कहें कि आप अपने प्रेम को प्रूव कीजिए, कि आप इसको प्रमाणित कीजिए कैसे प्रेम करते हैं, तो प्रमाणित नहीं किया जा सकता, वो तो बस किया जा सकता है। या अगर हम कोई चेष्टा करते हैं, कोई हमारे लिए कोई वस्तु लेकर के आए तो हम कहते हैं ये तो हमसे बड़ा प्रेम करता है, या ये हमारे लिए वस्तु लेकर के आए हैं। तो वस्तु तो बस एक इंडिकेटर है, वही प्रेम नहीं है कि बस इतना ही प्रेम नहीं है। प्रेम तो अपार है, प्रेम तो बस करके ही महसूस किया जा सकता है। ऐसे ही कह रहे हैं कि हरिवंश तत्व को समझना है तो हरिवंश नाम लेकर के ही हरिवंश तत्व को समझा सकता है। प्रज्ञा हरिवंश प्रतीति प्रमाणत,
सब प्रमाणों को सिद्ध करने वाले जो उत्तम बुद्धि है, प्रज्ञा का अर्थ होता है उत्तम बुद्धि, सब प्रमाणों को सिद्ध करने वाली जो उत्तम बुद्धि है वो श्री हरिवंश से नाम से ही है। जब हम लोग हरिवंश नाम का जप करेंगे तो सारा जस हमारे अंदर प्रकट हो जाएगा। प्रीतम श्री हरिवंश प्रियम, और जो सबसे प्रेमी है हमारे प्रीतम वो श्री हरिवंश हैं, जो हमारे प्यारे हैं, प्रेम का तत्व है, जो हमको प्रेम करना सिखाता है। गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर, गोपत गुणत हरिवंश गियम। कह रहे हैं गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर। ईश्वर का एक और तत्व उपनिषद कहता है, ईशो उपनिषद कहता है कि ईश्वर का तत्व क्या है? ईश्वर स्तुति प्रिय है, उसे स्तुति बड़ी अच्छी लगती है ईश्वर को। गाथा, और जिसके गुण को गाने से वो सामने प्रकट हो जाता है। तभी तो संतों ने कहा है अहो लड़ेती इतनी मुँह पे कृपा करो बलि जाऊं, सोवत जागत रटू निरंतर राधा राधा गाऊं, ओ राधा राधा गाऊं। गाथा हरिवंश गीत गुण गोचर, जो अगोचर गीत है। अथर्ववेद में हमने पढ़ा था, अब आप लोग सोचोगे इतनी बातें हम कैसे प्रामाणिकता से कह देते हैं, क्योंकि हमारे सिलेबस में था वेद, तो हमने एक बार पढ़ा था अथर्ववेद में क्योंकि बहुत सारी स्तुतियों का वर्णन है, अनेकों अनेक प्रकार के गीतों का वर्णन है, तो गीत भी ईश्वरीय शक्ति है। जो सुर है, जो गीत है, वो भी ईश्वरीय शक्ति है। जो कला है वो भी ईश्वरीय शक्ति है। जैसे प्रेम ईश्वरीय शक्ति है ना, प्रेम ईश्वर को अपने वश में कर लेता है, ऐसे ही गीत भी ईश्वरीय शक्ति है, बस उसको सही वे में यूज किया जाए। आजकल के जो गीत हैं वो सांसारिक गीतों से भगवान वश में नहीं होंगे। गीत अगर आप श्री कृष्ण के लिए गाएं, प्रिया जी के लिए गाएं, तो वो गीत भगवान को आप उनको अपने वश में कर सकते हैं गीत के माध्यम से, सुर के माध्यम से। कह रहे हैं गीत गुण गोचर, जो अगोचर गीत है जिसको गाने से श्री किशोरी किशोर जो वश में हो जाते हैं, नित्य बिहारी सरकार वश में हो जाते हैं, वो श्री हरिवंश नाम रूपी गीत है। गोपत गुणत हरिवंश गियम, और छंदों में गाया गया इतिहास जो अत्यंत गोपनीय है। गुपत का मतलब जो अत्यंत गोपनीय है, यद्यपि प्रकाशित है तथापि गोपनीय है। आपके सामने हरिवंश लिखा है, ये गोपनीय नहीं है, प्रकाशित है, तथापि उसका तत्व बड़ा गोपनीय है। हम हरिवंश 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 कर रहे हैं, पर हमको पता ही नहीं है हरिवंश कौन है, मतलब पता होने के बावजूद इसका तत्व कितना गोपनीय है। परंतु सेवक जी एक बात शुरुआत से कह रहे हैं, नाम जपत आई सब सोई, इस बात को ध्यान रखना, सब आ जाएगा। हरिवंश हरिवंश रटते ही सब कुछ आ जाएगा, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, बस इस बात को समझना। और पता है जो ज्यादा बुद्धि लगाता है उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो बुद्धि क्यों लगा रहा है, क्योंकि अभी उसके अंदर ठौर नहीं मिली है। जब तक आपको विश्राम नहीं मिलेगा तब तक भगवान कैसे आपको मिल जाएंगे। हम लोग गाते हैं ना, दीजो वृंदावन वास, निरखो श्री राधा वल्लभ लाल को। निरखो की बात करी गई। निरखो का मतलब देखो, मैं उनको देखा तो बैठ के जा सकता है ना, जो बैठा नहीं है वो कैसे देख पाएगा, जो किसको विश्राम नहीं है वो कहां से देख पाएगा। चलता फिरता मन कहीं और है, तन कहीं और है, तो वो कैसे ठाकुर जी को देख पाएगा। विश्राम, विश्राम बड़ी आवश्यकता है। कह रही है जो गोपनीय है तथा भी प्रकाशित है, उस तत्व, वो तत्व भी श्री हरिवंश ही है। सेवक हरिवंश सार सींचत सब, श्री हरिवंश धर्म धरन। कह रहे मैं सेवक, सारे सार को सार है ये हरिवंश नाम, इसको सबका सार समझ करके श्री हरिवंश के धर्म को धारण करता हूँ। श्री हरिवंश धर्म धरन, जय जय हरिवंश जगत मंगल पर, श्री हरिवंश चरण शरणन। एक बार फिर से जाते हैं प्रथम पंक्ति पे, जिसको हम लोगों ने बस पाठ करके छोड़ दिया था।
श्री हरिवंश गोत्र कुल देव जाति हरिवंश। अब यहाँ पे क्या जात पात कुल कल्म ये सब संत विद्या अविद्या नासी, ऐसे ही कुछ पद है, हमें पूरा नहीं याद आ रहा, कि सब अविद्या का मूल है। देखो हमारे लिए जब कोई वैष्णव हो जाता है, अब सांसारिक तौर पे तो संसार की अज्ञान की धरा पे रह करके आप सोचेंगे वो तो बहुत विधि निषेध है, पर जो व्यक्ति जब श्री कृष्ण का शरणक हो जाता है तो उसके लिए त्याज्य वो है जो श्री कृष्ण का नहीं है, वो हर कुछ त्याज्य है, और जो श्री कृष्ण का है वो सब कुछ स्वीकार्य है। सब बस एकमात्र उसका यही सिद्धांत है प्रेमी का, प्रेमी का और कोई सिद्धांत नहीं है। जो श्री कृष्ण का है वो हमारा है, जो श्री कृष्ण का नहीं है वो हमारा नहीं है, बस यही एकमात्र है। और कैसा है क्या है कुछ नहीं देखना है हमको। अब अगर कोई व्यक्ति है, कोई ब्राह्मण जाति में उसका शरीर उत्पन्न है, पर वो उसके एक आचरण बिल्कुल विपरीत है ब्राह्मण जाति से। ब्राह्मणों को तो भगवान ने ऐसी, देखो ब्राह्मण को क्यों दान दिया जाता है, क्यों? क्योंकि ब्राह्मण में ऐसी शक्ति भगवान ने दी है कि वो अपने संग संग पूरे विश्व का उद्धार कर सकता है। ब्राह्मण ही एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना उद्धार तो करके दूसरे का भी उद्धार कर सकता है। ये शक्ति भगवान ने ब्राह्मण को दी है। यद्यपि ऐसी शक्ति देने के बावजूद, ऐसी भगवान ने उसको अपॉर्चुनिटी दी है, ऐसी उसे योग्यता दी है, उसके बाद भी अगर वो धर्म आचरण नहीं करता है, अधर्म के आचरण करता है, और आजकल तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको वस्तुतः देखने को मिल ही जाएगा। आप अगर अपने आसपास नजर घुमाएंगे तो कोई ना कोई देखने को, पहले तो बहुत बड़ी बात होती थी, ऐसा कोई एक दो अगर होता था तो मिसाल देते थे कि वो वैसे हैं, आजकल तो आपको बहुत दिख जाएंगे। तो ऐसा ब्राह्मण भी हमारे लिए त्याज्य है। अगर कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मण जाति में उत्पन्न है, और वो जो है अभक्ष पदार्थ को सेवन करके आ रहा है, तो हम अगर उसे छू लेंगे ना तो हमको फिर नहाना पड़ेगा, फिर हम श्री जी की सेवा में नहीं जा सकते, क्योंकि भले ही वो ब्राह्मण जाति में उत्पन्न है तो उसके कर्म ऐसे नहीं है, उसके ऐसा वो धर्म उसका ऐसा नहीं है, वो धर्म का पालन नहीं कर रहा है। वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम कर्म नहीं है। वर्णाश्रम धर्म बोला गया है, आप धर्म तो पालन करो। अब धर्म ही नहीं है तो हमारे लिए तो त्याज्य है। और वही अगर कोई व्यक्ति है जो शूद्र जाति में उत्पन्न हुआ है और व्यक्ति खूब नाम जप करने वाला है, तो अगर हम नाहे नहीं होंगे और उस व्यक्ति को हमने छू लिया तो हम पवित्र हो जाएंगे, ऐसी बात है। यहाँ पे बात है भजन की, यहाँ पे बात आप किस कुल में जन्म लिए हैं, आपकी जाति क्या है, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता। मैटर करता है आप भजन कितना करते हो, सबसे विशेष बात ये है। जब शबरी माता रोज फूल की बगिया सगाती थी ना कि राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, तो बड़े ब्राह्मण वहां से निकलते थे, ऋषि मुनि कहते थे क्या तुम पागल हो गई हो, राम नहीं आएंगे नहीं आएंगे। पर उनके कहने पे, उनकी आस पे प्रभु आए और बेर भी खाए, अपना वात्सल्य दिखाया, अपने कारुण्य दिखाया प्रभु ने। तो प्रभु आएंगे, प्रभु ने बिना हम लोगों को जब उत्पत्ति करी तो ऐसा देख के नहीं ये नीच है ये ऊंच है, प्रभु के लिए तो सब समान है। हम लोग नीच और उच्च का स्तर रखते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। हमारे कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहते कि कोई नीच है क्या उच्च है। कर्म सबके अनुसार प्रदत्त है कि किसका क्या कर्म है, पर कोई उच्च नहीं है और कोई नीच नहीं है, सब प्रभु के ही जन है। वैष्णव धर्म में तो उसका कोई स्पेस ही नहीं है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। वैष्णव अपराध हम लोग सुनते हैं तो वैष्णव अपराधों में एक अपराध है कि वैष्णव की जाति का विचार करना, ये वैष्णव अपराध है। वैष्णव की जाति का विचार करना कि ये ब्राह्मण वैष्णव है, ये शूद्र वैष्णव है, ना, वैष्णव तो बस वैष्णव है और कोई उसका बात नहीं है। प्रभु का गुण कैसा है, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन राय, सब धरती कागज करूं, हरि गुण कहो ना जाए, हरि गुण लिखो ना जाए। सात समुद्र की मसी करूं, जो सात समुद्र हैं उनको मैं सिहाई बना लूं। लेखन सब बन राय, जितने वन हैं उनको, उनका एक मैं कलम बना लूं बहुत बड़ा। सब धरती कागज करूं, इस पूरे धरती को कागज के समान लिख लूं। हरि गुण लिखो ना जाए, तब भी मैं श्री हरि के गुण का वर्णन नहीं कर सकता। हरि का गुण पूरा नहीं लिखा जा सकता कि हरि का गुण क्या है। वो तो बस अनुभव करके
दिखाया जा सकता है, बस गाया जा सकता है। यही है हरि का गुण। हरि कैसे हैं? ऐसे हैं, देख लो उनको, वो ऐसे ही हैं। देखने का मार्ग क्या है? सिया हरि नारायण गोविंद, भज रामा कृष्ण गोविंद। यही भगवान का नाम है, यही उनको देखने का साधन है। आगे दूसरे पद में सेवक जी अनाथ वर्णन कर रहे हैं। जय जय श्री हरिवंश चंद्र द्विजवर कुल मंडन, जय जय श्री हरिवंश कलितम भव खंडन, जय जय श्री हरिवंश चंद्र अकलंक प्रकाशित, जय जय श्री हरिवंश चंद्र सब जग आभासित, हरिवंश चंद्र अमृत वर्षी सकल जंतु तापन हरनन, सेवक समीप संतन रहे सुश्री हरिवंश चरण शरणन। जय जय श्री हरिवंश चंद्र द्विजवर कुल मंडन। द्विजवल मतलब ये है द्विज, द्विज का मतलब ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण के कुल के मंडन हैं, उनके कुल दीपक हैं, जिन्होंने वास्तविक रूप में विश्व को उजागर किया, विश्व को ज्ञान दिया, विश्व को प्रेम दिया। जय जय श्री हरिवंश चंद्र कलितम भव खंडन। ये कलयुग का जो ताप था उसका खंडन किया, उसके ताप को शांत किया और कलयुग में हमको शीतलता प्रदान करी। जय जय श्री हरिवंश चंद्र अकलंक प्रकाशित। अकलंक प्रकाशित हैं जो, जिनकी ज्योत हमेशा विद्यमान है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार, धनवत श्री हरिवंश को मिटे न नित्य बिहार। ये बात अनन्यता आ जानी चाहिए। जब हमसे अगर कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी हमसे नहीं हो रहा, हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम बार बार अपराध अपराध करते जा रहे हैं, बस इस बात को ध्यान रखना चाहिए, मैं कुछ भी हो जाए, मैं 4 अक्षर का नाम नहीं छोड़ूंगा। कुछ भी हो जाए, मुझे दिख रहा है कि मेरा डाउनफॉल हो रहा है, मुझे दिख रहा है कि मैं गिर रहा हूं, पर मैं 4 अक्षर का नाम नहीं छोड़ूंगा। गिरूंगा तो ये नाम को लेकर के गिरूंगा, उठूंगा तो ये नाम को लेकर के ही उठूंगा। ये जो अनन्यता है, जो व्रत है हमारा अनन्य व्रत, इसको धारण करते ही आपके मन में अपने आप गुरु कृपा से, जो गुरुदेव कृपा करेंगे, आपके अंदर बल आएगा, जिससे आप उस परिस्थिति में खड़े हो सके, वापस से खड़े हो सके। इस बात अनन्यता को मत छोड़ना कि गिरूंगा तो ये 4 अक्षर के नाम को लेके गिरूंगा, उठूंगा तो इसको लेकर के उठूंगा, जीऊंगा तो इसके साथ जीऊंगा। जो हरिनाम जगत शिरो में तो वंश बिना कबहू नहीं ले हूं, और किसी मार्ग में नहीं जाऊंगा। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। तुलसीदास जी कह रहे हैं ऐसे ही हमारा होना चाहिए। बने तो हितजू से बने और बिगड़े तो भरपूर। बनेगी तो आपके नाम से ही बनेगी, अगर बनानी होगी तो इसी नाम से बना देना, और कहीं नहीं जाएंगे। और अगर नहीं बनानी है, जितनी बिगड़ सकती है बिगड़ जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ना कुछ लेकर के आए थे, ना कुछ लेकर के जाएंगे। कितना भी हम धन ऐश्वर्य ले लें, कितना भी हम मान सम्मान ले लें, क्या लेकर के जाएंगे आप बताइए? कोई लेके गया? कितने बड़े बड़े उद्योगपति, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, कितने बड़े बड़े सम्राट हुए, कौन लेके गया अपने संग और कौन लेके आया था? थोड़े समय की, कल हमने इतना अच्छा एग्जाम्पल श्रवण किया था ना, किराए के मकान पे आए हैं, आजू बाजू वालों से दोस्ती कर रहे हैं। अभी किराए का मकान जब छोड़ के जाना पड़ेगा तो बड़ा खेद होगा, अरे भैया आजू बाजू वालों से बड़ी दोस्ती हो गई है, बार बार वहीं आना पड़ेगा। यही कारण है जन्म का। इतनी आसक्ति फैला दी है संसार में कि बार बार जन्म लेना पड़ रहा है। उन आसक्तियों को पूरी करने के लिए आसक्तियां छोड़ो, कर्म करो, प्रेम करो, पर आसक्ति किसी से मत करो। ऐसा ना हो कि उसकी आसक्ति आपको इतना बांध दे कि आपकी गति खराब हो जाए। अपने गति को खराब मत करना। हम लोग जड़ भरत जी की कहानी सुनते हैं, वो हिरण वाली कहानी, कितने वैरागी थे पर कैसी आसक्ति हो गई हिरण में कि उनको वापस जन्म लेना पड़ गया। ऐसी ही बहुत कठिन मार्ग है, इस बात को ध्यान रखो, वो उनके शरण में रहो। और श्री कृष्ण में ऐसा अद्भुत आकर्षण है। देखो, अब लोहा जो है बिल्कुल छोटा सा है, चुंबक बहुत बड़ी है,
तो लोहे को ताकत नहीं लगानी पड़ेगी चुंबक के पास जाने की, चुंबक उसे अपने आप अपनी तरफ खींच लेगी, क्योंकि चुंबक बड़ी विशाल है, बड़ी पावरफुल है। ऐसे ही श्री कृष्ण बहुत आकर्षमान है, बहुत सुंदर है, और सुंदर नहीं बहुत सुंदर है। आप वो आपको अपनी तरफ ऐसे आकर्षित करेंगे भाई। और प्रभुपाद जी कहते थे, कृष्णा इज द मोस्ट पोसेसिव लवर। बड़े पोसेसिव हैं ठाकुर जी। अगर इनका प्रेमी इधर उधर थोड़ा सा देख लेना, इनको बड़ा पोसेसिव हो जाता है, बड़ा इनको बुरा लग जाता है। अरे तुम तो मेरे हो, कहाँ देख रहे हो। वहां पे ऐसी अविश्वास उत्पन्न कराएंगे, ऐसे रिश्ते तोड़ा देंगे कि भाई अब वहां पे देखने का ऐसे कुछ ना कुछ व्यक्ति की आपके, आप श्री कृष्ण से प्रेम करें, आप फिर उसके बाद किसी और से प्रेम करना चाहेंगे, तो श्री कृष्ण आपके सामने कुछ ना कुछ ऐसी बात उत्पन्न कर देंगे उस व्यक्ति के लिए, जिससे आपका प्रेम खत्म हो जाएगा। मतलब आसक्ति खत्म हो जाएगी, प्रेम तो नहीं खत्म होगा, आसक्ति खत्म हो जाएगी। ये श्री कृष्ण की हैबिट है, करते हैं, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता कि इनका प्रेमी अगर कहीं और जा रहा है तो, क्योंकि इनको पता है ना, अगर ये चला गया फिर एक जन्म और लग जाएगा मेरे पास आने को। इसलिए कृष्णा इज द मोस्ट पोसेसिव लवर, है ना, पूर्ण आकर्षमान है, बहुत सुंदर है। मैं तो अपने मोहने की प्यारी, सजन मेरो गिरधारी, कौन रूप कौन रंग अंग शोभा कहूँ सखी, ओ कबहू न देखी सुनी छवि वो निराली है, तन मन धन वारी सावरी सूरत प्यारी, माधुरी मधुर तीनों लोकन ते न्यारी है। ये है श्री कृष्ण का प्रेम। आप एक स्टेप भी ना भरो, बस आप उनके छाव में चले जाओ। जैसे कि जो मछुआरा होता है, वो जब जाल डालता है पानी में, तो अपने नीचे एकदम नहीं डालता, जाल डालता है दूर, और उस जाल में मछलियां फंस जाती हैं, फिर वो मछलियों को घसीट लेता है। अब जो मछली मछुआरे के चरण के पास आकर के बैठ जाएगी, वो जाल में फंसेगी? नहीं फंसेगी। क्यों? क्योंकि उसने मछुआरे ने जाल बहुत दूर फेंका था, फंस गई। ऐसे ही हम श्री कृष्ण के चरणों के पास आकर के बैठ जाएंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बस उनके शरणागति हम कर लें, चरणों के पास जाकर के बैठ जाएंगे तो हम बच जाएंगे संसार सागर से, काल व्याल से बच जाएंगे। चरणों के पास आकर के बैठ जाए बस श्री कृष्ण के, चरणागति। वो कुछ आपको कुछ नहीं करना, वो खुद ही अपने आप आकर्षित कर लेंगे आपको। आगे कह रहे हैं, जय जय श्री हरिवंश चंद्र सब जग आभासित। हरिवंश चंद्र का एक और स्वरूप, सब जग आभासित, हर जग, पूरे जग में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है? इस संसार में हर एक प्राणी, सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी के अंदर हित है, हित उसके अंदर उपस्थित है। आप एक छोटी सी भी चींटी को आप उसको किसी डिब्बे में डाल दो या कहीं उसको बंद कर दो, तो वो कैसे भागेगी? क्योंकि उसको जो है वहां से भागना है, वो आजादी चाहती है, वो स्वतंत्रता चाहती है, वो प्रेम चाहती है। कोई छोटा सा बच्चा है जो इसको कोई बोध नहीं है, क्या है संसार, क्या है सुख, क्या है दुख, उस बच्चे के सामने आप अपने भ्रिकुटियां टेढ़ी करके उस पर चिल्लाने लग जाओ, उसे कुछ नहीं पता क्या बुरा क्या, वो रोने लग जाएगा। और उसी बच्चे के बाद थोड़ी देर बाद जाकर के हंसने लग जाओ, तो वो आपको देख के हंसने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी जानता है कि मुझे भी प्रेम चाहिए, मुझे भी हित चाहिए। इस संसार में हर एक व्यक्ति प्रेम चाहता है, हर एक व्यक्ति प्रेम चाहता है, पर प्रॉब्लम ये है कि हर कोई व्यक्ति प्रेम देना नहीं चाहता है, हर कोई व्यक्ति प्रेम लेना चाहता है। प्रेम देने वाले बहुत कम हैं, प्रेम लेने वाले बहुत हैं। ये तभी तो दुख है। अगर सब एक दूसरे को प्रेम दें तो दुख ही खत्म हो जाए। तभी तो कह रहे हैं, जैसे ही धरिवन प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, काल चक्र में घूम रहे हैं।
प्रेम तो बस हमको प्रिया प्रीतम कर सकते हैं। प्रीत की तिरंगी लही जाने, किसी से एक्सपेक्ट मत कीजिए, बस प्रिया लाल से एक्सपेक्ट कीजिए, राधा वल्लभ लाल के पास चाहिए। वो आपको इतना माला माल कर देंगे, प्रेम से भर भर के प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करते हैं। तो सारे जग में जो आभास्य तत्व है, सारे जग में जो व्याप्त तत्व है, वो है हित तत्व। आगे कह रहे हैं, हरिवंश चंद्र अमृत वर्षी, सकल जंतु तापन हरणम। हरिवंश चंद्र अमृत वर्षी, हरिवंश रूपी जो अमृत वर्षा हो रही है पूरे संसार में, जिस अमृत से हर एक व्यक्ति दुख से दूर हो रहा है, सुख में व्याप्त हो रहा है, वो अमृत धारा जो बरस रही है, सकल जंतु ताप पर हरण, वो सारे जंतु सारे जीवों का ताप को हरण कर रहा है। जो हित तत्व है, सबके ताप का हरण कर रहा है। जल रहा है व्यक्ति, कौन नहीं जल रहा है संसार में? आग से नहीं जल रहा है, अपने मन से जल रहा है, अपने विकारों से जल रहा है, अपनी बुद्धि से जल रहा है, अपने आचरणों से जल रहा है, परिस्थितियों से जल रहा है। हर व्यक्ति तो जल रहा है, कोई शांति शीतलता में नहीं है। शीतलता में वो है जो प्रेम करना जान गया है। और हर व्यक्ति को भ्रम है कि मुझे प्रेम करना आता है। प्रेम करना नहीं आता है, हमें तो स्वार्थ करना आता है। प्रेम करना तो सिर्फ भक्त को आता है, सिर्फ रसिक को आता है। प्रेम कैसे किया जाता है? व्यास जी बता रहे हैं कि ऐसे किया जाता है प्रेम। बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, प्रिया जो श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। भोरी सखी बता रही है प्रेम कैसे करना है। इतनो मांगो और या बिन, कछु न मांगो लाडली, तेरी मृदु मुस्कान देखत, प्राण त्यागो लाडली। ये है प्रेम। क्या बता रही हैं? किसमें अपनी कोई भी सुख की चेष्टा नहीं है, यह है विशुद्ध प्रेम। ऐसे क्या आता है प्रेम? रसिकों के आचरण से हम देख सकते हैं कि प्रेम कैसे किया जाता है, उनके आचरण से पता लग जाता है रसिकों के। आगे कह रहे हैं, सेवक समीप संतन रहे, सुश्री हरिवंश चरण शरणम। कह रहे हैं कि मैं सेवक तो हमेशा उनके चरणों के समीप ही रहता हूँ और उनकी शरणागति में ही रहता हूँ। श्री हरिवंश के चरण कमल ही मेरे एकमात्र आश्रय है, मेरा घर है, मेरा निवास है, मेरा विश्राम है। उनके कोमल चरण ही एकमात्र, उनकी शरणागति में रहता हूँ। एक बात यहाँ पे विशेष ध्यान रखनी पड़ेगी कि श्री हरिवंश चरण शरण, श्री हरिवंश चरण शरण हम कहें, इस बात का अनुभव करें। शरणागति में बहुत बल होता है, जो बल योगी अनंतो अनंत साल की तपस्या से भी सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता, कोई सिद्धि नहीं दिला सकती, कोई बल नहीं दिला सकता, वो बल आपको शरणागति दिला सकती है। हमारी माई श्यामा जुकुराज निहत्ते खड़े होंगे और सामने भयंकर भयंकर बड़े बड़े बुलडोजर खड़े होंगे, तब भी अगर हमारी माई श्यामा जुकुराज ये बल होगा ना, तो अकेले लड़ जाओगे उनसे। ये बल बहुत बड़ा है, शरणागति का बल। पर शरणागति का बल जैसे कि एक लकड़ी को दीमक खा जाती है, अंदर से खोखला कर देती है, ऐसे ही एक शरणागति का जो बल है, शरणागत है, उसको खोखला अंदर से कर देता है, दिखता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी आपको दिखेगी नहीं, अंदर ही अंदर खोखला करे। कुछ डिसीज होते हैं, हम लोग बारे में पढ़ते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को खराब करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को अटैक करते हैं। मतलब उनके कुछ सिम्टम्स नहीं होते उस बीमारी के, बस वो बीमारी क्या करेगी, आपको अंदर से खोखला कर देगी, आपकी शरणागति का बल तेजहीन करती रहेगी आपको। वो बीमारी है शरणागत के लिए, वो बीमारी है अहम।
ये बीमारी हमको अंदर से खोखला कर देगी, हमारा शरणागति का बल चला जाएगा। हम सोचेंगे अभी तो हम इतने श्री जी के बल में रहते थे, शरणागति में रहते थे, ये हमको क्या हो गया, जब हमारा सारा शरणागति का बल ही चला गया। हम बस मुंह से कहते हैं श्री हरिवंश चरण शरण, ना हमको हरिवंश आप लोगों को अब विश्वास रहा उतना, ना हमको उनमें इतनी प्रेम रहा, ना हमको उन पे इतना भरोसा रहा, जितना हम श्री हरिवंश नाम करते महत्व बुद्धि रखते थे, वो महत्व बुद्धि मेरी खत्म होती जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा एकमात्र कारण है अहम। और सबसे बड़ी बात है कि अहम का लक्षण आपको दिखेगा नहीं। अगर अहम का लक्षण दिख गया तो अहम है ही नहीं। अब अहमी जो होगा, जिसके अंदर अहम होगा, वो तो कहेगा कि हाँ मेरे अंदर अहम है। तो इसकी गुरुदेव भगवान ने बहुत सुंदर एक बात बताई, कल के सत्संग में आप लोगों ने सुनी नहीं सुनी, गुरुदेव भगवान ने बताई कि अहम कैसे पता लगा कि आपके अंदर अहम है। अहम ऐसे पता लगता है कि जितने लोग हैं वो सब आपको तुच्छ देखने लग जाएं। अरे उसमें ये कमी है, उसमें वो ठीक है पर उसमें ये कमी है, वो हाँ वो सब कुछ ठीक है, बस हाँ ये और सुधार ले, वो हाँ उसमें बस ये कमी है। हर किसी में कुछ ना कुछ कमी आप ढूंढ ही लो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो जिसमें आपको कमी ना दिख रही हो। हाँ उसमें ये कमी, उसमें वो कमी, उसमें वो कमी, उसमें वो कमी। ये बात है। और माया वस्तुतः साधक को भ्रमित कर देती है। वो सोचता है कि हाँ मैं तो बड़ा दैन्य हूँ, मैं अपने आप भजन के बल पे नहीं रहता, मैं अपने को कुछ समझता नहीं है। पर वास्तविक में वो दैन्य नहीं। अगर वो दूसरे के दोष को दर्शन कर रहा है, दूसरे में कमी देख पा रहा है, तो मतलब उसका हृदय अभी अहम के बोझ से दबा हुआ है, तभी वो दूसरे के अंदर कमी देख पा रहा है। हम कमी देखना बंद कर दें कि उनके अंदर ये कमी है, वो उनकी ये साधना में ये कमी, उनकी साधना में कमी है। हम अपनी कमी देखें। हर व्यक्ति जानता है कि हमारी कमी कहाँ है। कोई व्यक्ति जल्दी नहीं उठ पा रहा है, कोई व्यक्ति समय से माला नहीं कर पा रहा, कोई व्यक्ति पाठ नहीं कर पा रहा है, कोई शरणागति नहीं कर पा रहा है, किसी को रस नहीं आ रहा है, कोई उत्सव नहीं कर पा रहा है, किसी ना किसी, यहाँ जितने बैठे हैं सब में कोई ना कोई कमी है। और हमको बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता है कि आपके अंदर क्या कमी है। और हम उस कमी को नजरअंदाज करके दूसरों की कमी देखते हैं कि हो सकता है भगवत कृपा से वो चीज हमारे अंदर उस व्यक्ति के अंदर ना हो सकता है हम बड़ा अच्छा गान कर लेते हो, कोई व्यक्ति नहीं गा पा रहा है भजन, या हो सकता है हम बड़ी अच्छी सेवा कर लेते हो, कोई व्यक्ति सेवा नहीं कर पा रहा है, हम उसके वही दोष को देखेंगे। देखो मैं तो कर लेता, इतनी आंख कठिन भी नहीं होती, ये नहीं कर पाता है, और उसमें हम दो दर्शन करते हैं। ये सबसे बड़ी हानि होती है। अगर कोई व्यक्ति, हमको बता रहे हैं भक्ति की तो बहुत दूर की बात है, जिसने अभी नया नया पहली बार नाम जप करना प्रारंभ किया, जिसने एक बार मुंह से बोला है श्री हरिवंश, उसमें भी हमको भक्त बुद्धि रखनी है। जिसने एक बार मुख से श्री हरिवंश बोला है, इतना ही बात बहुत बड़ी है। जो रोज करता है वो तो बहुत बड़ी बात है, जिसने एक बार भी श्री हरिवंश नाम लिया है उसके भी हमको इस बात को ध्यान रखना है, दो दर्शन नहीं करना है, वो ऐसा वो वैसा वो वैसा। दो दर्शन हमारा मन बहुत मलिन हो जाएगा, और जहां हमने दूसरे का दोष देना बंद किया, हमारे अंदर ये बात आने में देर नहीं लगी कि मैं कितना अच्छा हूँ। 10 लोगों को देखोगे, अच्छा तुम पाठ नहीं करते, रोज भजन नहीं करते, अच्छा तुम भी नहीं करते, नहीं अच्छा, फिर एकांत में जाके मन करेगा कि यार ये लोग तो भजन नहीं करते, पाठ नहीं करते, मैं तो रोज पाठ भजन करता हूँ, मतलब मेरी साधना अच्छी चल रही है। बस फंस गए, इसी में फंस गए। यही तुम जो है तुम्हें पैर को दबोच लिया गया, माया ने पकड़ लिया। ये बात नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमको दूसरे में दो दर्शन नहीं करना है कि वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, आप करो। आपको अपना उद्धार करना है, दूसरों का ठेका आपने नहीं रखा है, इस बात का ध्यान रखो। ठेका लिया है गुरुदेव भगवान ने, वो जाने आपको क्या मतलब, आप बस अपना देखो कि आपके अंदर कोई कमी नहीं है। हम बस अपनी कमी देखें, दूसरों की कमी देखना बंद करें। इस बात को बहुत ध्यान रखें, कमी ना देखें किसी की, सब में भगवान का ही दर्शन करें। ये बात हमारे अंदर आ जाएगी तो जो है हम अहम से बच जाएंगे, वरना ये अहमता हमको खोखली कर देगी और हमारी शरणागति का जो बल है वो निस्तेज होता चला जाएगा, और जो बात हमारी शरणागति में थी उससे हम पीछे पीछे चलते चले जाएंगे। तो दो दर्शन, बहुत सुंदर प्रश्न किया रानी सखी ने, शरीर के बच्चों में दो दर्शन कर सकते हैं। दो दर्शन उधर रीना सखी को भी बताया था हमने, दो दर्शन तय करने के दो तरीके होते हैं। एक दो दर्शन होता है कि अच्छा तुम नहीं करते, चलो कोई बात नहीं, फिर अंदर आके सोच रहे हैं मन में, अरे ये तो नाम जप नहीं करता, अरे 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 अरे,
ये हो गया दोष दर्शन। इससे क्या होगा, हानि होगी। और अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, कहता है मैं माला नहीं कर पा रहा हूँ, नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूं। ऐसे तो मेरे पास दिन में 50 लोगों का फोन मैसेज आता है, तो कि हम तो इतना दूरदर्शन कर ले, हम तो अंडरग्राउंड हो जाए दूरदर्शन कर करके। ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आए कि भाई मेरा नाम जप नहीं हो रहा, मेरा पाठ नहीं हो रहा, तो उसको, उसके लिए हित का भाव, वात्सल्य का भाव आपके में तुरंत प्रकट हो जाए। वात्सल्य भाव कि अच्छा चलो हम तुमको नाम जप करवाते, चलो मेरे संग माला करो। पाठ नहीं हो रहा, चलो जहाँ अभी अभी खोलो 84 जी, चलो पाठ करके सुनाओ हमको। ऐसा वात्सल्य भाव कि हाँ, हम हृदय से चाहें कि हाँ प्रभु, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप जो इसका माना करवाओ, इसको भी अपने शरण से, आपने मुझे शरण लिया है, मुझे शरणागति दी है, ऐसे इसको भी अपने शरण में ले लो। ऐसे आपने मुझे प्रेम किया, दुलार किया, ऐसे इसको भी दुलार करो। ये बात हम मनाने लग जाएं। भक्त जो होता है वो पूरा जीवन दूसरों का मंगल ही मनाने में निकाल देता है। उसको अपने लिए तो कुछ मांगने की फुर्सत ही नहीं होती भगवान से। यही भक्त का लक्षण है। वो उसको फुर्सत ही नहीं होती है। मांगने बैठेगा, दूसरा देखेगा, अरे कष्ट है, चलो प्रभु इसका मंगल कर दो, प्रभु इसके लिए, जैसे आपने मुझे शरण में लिया, इसको भी दुख को दूर कर दो, इसको भव जागल मत लगाओ, इसको भी अपने नाम दे दो, इसको भी अपना धाम दे दो, इसको अपनी लीला दे दो, प्रभु इसको भी शरणागति दे दो, इसको भी भय से मुक्त कर दो, उसको भी निर्भय कर दो। वो हमेशा यही मनाता रहेगा। यही भक्त का लक्षण है। तो दो प्रकार का दो दर्शन होता है। अगर पहले तरीके से हो रहा है, अरे नहीं, फिर बाद में एकांत में जाकर के उसका दोष, अपना हानि, अपना लाभ हो रहा है, तो वो बुरी बात है। दूसरा वाला है, हम सब तो सखियां है ना, सखियन के उर ऐसी आई, ब्याह विनोद रचे सुखदाई, यही बात सबके मन भाई, आनंद मोद बढ़ियो अधिकाई। यह बात सबके मन भाई। सखियों का मन भी एक है, सखियों के प्राण भी एक ही है। सखियों के प्राण प्रिया प्रीतम में बसते हैं, प्रिया प्रीतम वही है सबके हृदय में विराजमान। तो सखियां तो एक दूसरे में भाव रखे ही ना। तो इस भाव से अगर हम करते हैं तो कोई बात नहीं है। और इसको दो दर्शन नहीं कहेंगे, दूसरी बात है। इसको दो दर्शन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे वात्सल्य, इसको कहेंगे हित, जो हमारे अंदर सबसो हित निष्कामति का भाव है। और ये भाव भी नहीं आना चाहिए हमारे अंदर कि अच्छा हम जब उसको माला करवा दें तो हम एकांत में सोचे, आज मैंने एक व्यक्ति का भजन कराया, अब प्रभु लाल मुझे दे दो उसके बदले। हिसाब, हम लोग हिसाब के इतने पक्के बनिया हैं, हिसाब तुरंत करेंगे भगवान से। मैंने तुमको ये दिया, चलो मुझे ये दो। हिसाब, तुरंत हिसाब भगवान से क्लियर। कोई हम लोग भगवान से उधारी नहीं करते किसी बात की, तुरंत हिसाब क्लियर करेंगे। और जब उन्होंने हिसाब करना प्रारंभ कर दिया तो हम भागेंगे किशोरी जी के पास, किशोरी जी बचा लो, ठाकुर जी हिसाब कर रहे हैं। हिसाब हम लोगों ने, भगवान ने की, तुमने चालू किया, मैंने तो तुमसे कही नहीं थी हिसाब करने की, तुमने चालू किया था, अब करो हिसाब। तुम पहले मेरा जो पहले का पेंडिंग है वो मुझे दे दो, मैं तुम्हें दे दूंगा तुम्हारा। तो हिसाब ना करें भगवान से, बस भजन करते रहे उनका। ठीक है, इसी बात से आज की कथा को विश्राम करते हैं। कहने सुनने को भूल चूक क्षमा करेगा। सभी से प्रेम में, ज्ञान में, भक्ति में बहुत छोटे हैं, कोई भूल चूक क्षमा कर, सभी के चरण प्रणाम। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय जय श्रीमान निकुंज विराशी श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री दरबंचल जो महाराज की जय। श्री सेवक जो महाराज की जय। समस्त सहचरी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री यमुना रस रानी की जय। समस्त संत हरि भक्तन की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। दादा गुरुदेव भगवान की जय। हरिवंश वंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश प्रेम से श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जय श्री हरिवंश। तो आज हम लोगों की सेवा करने का पंचम प्रकरण पूर्ण हुआ। कल से हम लोग गीता उपनिषद प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज आप लोगों को कोई प्रश्न हो तो आप लोग हैंड रेस कर सकते हैं, वरना हम लोग श्री जी को शरण कराते हैं। आज हम लोग प्रश्न ले सकते हैं, आज समय है, वरना फिर कल से गीता उपनिषद प्रारंभ होगा, फिर प्रश्न करने का स्कोप नहीं होगा, समय नहीं होगा आप लोगों के पास, थोड़ी कथा लंबी हो जाएगी। कोई प्रश्न हो तो आप लोग अपना हैंड रेस कर दीजिएगा। श्री हरिवंश जी, श्री हरिवंश मनीषा मैया।
हरिवंश भैया, भैया आपके बारे में है पर्सनली, आपके लिए बुरा मत मानिएगा हम्म। भैया। आप सोते कब हैं? क्यों, क्या हो आपका गया? हम देखते हैं कभी 1 बजे, 2 बजे, 4 बजे तक आपका जगह ही रहते, तो आप सोते कब हैं? हम बार बार मन में सोचते हैं कि भोरी सखी सोते कब हैं? हे भगवान, ये प्रश्न आपका ही नहीं है, बहुत सारे प्रश्न लोगों का प्रश्न है। खैर, हाँ, आपको बताते हैं, हमने सोचा तो था। देखिए क्या होता है, आपको सच्ची बात बताते हैं, हमको जब समय मिल जाता है तब हम सो जाते हैं। जैसे कि हम कभी दोपहर में सो गए, कभी हम दोपहर शाम को 2 घंटा सो लिए, ऐसा हम कभी कभी समय निकाल के जैसे हमको समय मिल जाता है उस हिसाब से सो लेते हैं, जितना होती है नीड। अब कल रात में हम 4 बजे तक पढ़ रहे थे, क्योंकि हम आपको, अब आपने ऐसा प्रश्न किया है तो हम आपको ऐसे ही उत्तर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम रात में पढ़ पाते हैं, हमने बहुत कोशिश करी कि हम सुबह उठ करके पढ़ पाएँ, तो हम सुबह उठ करके क्या होता है ना, मन करता है कि मंगला कर लें, फिर कहता है कि श्रृंगार आरती कर लें, फिर सोचते हैं चलो भोग बना लें, तो इस चक्कर में हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं सुबह के समय। तो हम रात के समय ही पढ़ पाते हैं, तो हम सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद सेवा में चले जाते हैं। तो क्योंकि शांति का समय होता है, सब सो रहे होते हैं, तो रात में हम पढ़ लेते हैं। तो कैसे, कल की बात है, कल 4:30 बजे तक थे हम ऑनलाइन, क्योंकि हम मतलब कि पढ़ रहे थे, उसका फिर हमने व्हाट्सएप चेक किया अपना, फिर हम सो गए जा करके, तो ऑनलाइन दिखा रहा होगा। तो हम जो है पढ़ रहे थे, फिर उसके बाद बात ये थी कि हमने पढ़ा, फिर उसके बाद हम सेवा में श्री जी के चले गए, फिर मेरा एग्जाम था, प्रैक्टिकल था, फिर प्रैक्टिकल दे करके हम आए 2 बजे तक। 2 बजे करके आए, फिर हम सो गए, 2-3 घंटा हम सो लिए, उसके बाद फिर हम पढ़ने लग गए, काम हम करने लग गए। तो ऐसा हम कर लेते हैं, ठीक है। जी जी भैया, श्री हरिवंश से। जी जी, श्री हरिवंश, रात में तो हम बहुत कम ही सोते हैं, निशाचर है ना, इस वजह से रात में नहीं सोते हैं, क्योंकि रात का समय हमें बहुत प्रीसियस लगता है अपना, मतलब बहुत कीमती समय लगता है। रात का समय इसलिए कीमती रहता है क्योंकि कोई शोर शराबा नहीं, कोई बाइक नहीं निकलेगी, कोई कार नहीं निकलेगी, ठीक, सब सो रहे होंगे, एकदम शांति है, कोई बोलेगा नहीं, पीछे से आवाज नहीं आएगी, बेटा पानी लेकर के आओ बेटा ये कर दो, ये आवाजें भी नहीं आएंगी पीछे से, तो सो रहे हो, शांति का समय है। जो करना है रात के समय आराम से पढ़ाई करो, तो वो हमको वो समय सही लगता है, इस वजह से ऐसा करते हैं। जी जी, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश सुहानी सखी। श्री हरिवंश भैया, कैसे हैं आप? फिर से पाए जो कि आप बताइए। भैया मेरा कुछ नहीं है, मेरा पूजा पाठ में मन नहीं लग रहा। नाम जाप तो मैं करती हूँ, बट मेरा हम्म। पूजा में मन नहीं लग रहा इस टाइम। जैसे होता है ना, मन बहुत ज्यादा विचलित है, पूजा की तरफ अग्रसर नहीं है मन। उसको कैसे लगाया जाए? हाँ, पूजा पाठ में आपका मन नहीं लग रहा है, तो पहले उसको एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करना प्रारंभ कीजिए, ठीक है। जैसे कि आपका नियम है ना, आपको पाठ करना, आपको रोज 84 जी का पाठ करना है, रोज नाम जप करना है, आपका नियम है। ऐसे ही उसको नियम अपना पहले बना लीजिए थोड़े समय के लिए, कि हाँ मेरा नियम है, मुझे आरती करनी है, मुझे भोग लगाना है। आप उसे 2 टाइम का अपना नियम बना लीजिए। जब नियम बन जाएगा तो धीमे धीमे आप उसको, अभी ये पहले आप बस नाम की करोगी, फिर धीमे धीमे उसमें रस आएगा, जब हैबिट बन जाएगी, फिर आप कथा तो सुन ही रही हो, फिर धीमे धीमे आपका भाव अपने वो उत्पन्न हो जाएगा। प्रवेश के लिए इस बात में आप उसको अपना नियम बना लो एक तरीके का, हाँ जी भैया। ठीक जैसे है। भैया नाम जाप का तो नियम है, जैसे आपने बोला था, तो वो नाम जाप तो नहीं छूटता है, कैसे भी हो करती हूँ। एक नियम है तो उस नियम को नहीं, बट पूजा पाठ का नहीं हो पाता। बट आप कह रहे हो कि तो मैं फिर ट्राई करती हूँ। अपना नियम बना लो कि सुबह शाम तो हमको एक बार भगवान की आरती करनी है, एक टाइम उनका भोग लगाना है, किसी भी चीज का भोग लगाना है, और आरती हमको करनी है सुबह शाम, ऐसा नियम बना लो अपना। ठीक है भैया, श्री हरिवंश, थैंक यू सो मच। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जी, श्री हरिवंश, राधा सखी, राधा खत्री सखी। हाँ, श्री हरिवंश सुनीता सखी। श्री हरिवंश भैया, ये बोले ना कि मेरा एक दिन नाम जब छूट गया था, नहीं हो पाया, और फिर सेवा नहीं हो पा रहा है मुझे पहले जैसा। मतलब बेटा की तबीयत खराब है, तो अपराध तो नहीं लगेगा ना भैया?
नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आपको सेवा ठाकुर जी उस रूप में लेने आ गए, है ना? हाँ। अपने बच्चे का ध्यान रखिए। अब कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है अब? अभी तो ठीक, फिर यार ठीक ही है, पर वही है कि उसका तबीयत ज्यादा खराब हो गया तो फिर ना थोड़ा मन नहीं लगा वो मैं मतलब कि हाँ, अब श्री जी की देखा सेवा था मैं, नहीं रानी कर। सखी ने मैसेज किया था ग्रुप में। अब उसका ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? आपकी वही सेवा है। और कोशिश कीजिए कि आप जब उसे खाना खिलाएं, पानी पिलाएं या कुछ भी उसकी सेवा करें, तो राधा 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 मनी मन करते रहे। उससे क्या होगा, उसका स्वास्थ्य और जल्दी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि राधा नाम का जो शुद्ध परमाणु है, उसकी दवा में उसके खाने के माध्यम से उसके अंदर जाएंगे, है ना? तो वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा और आपका मन भी स्वस्थ रहेगा। अरे भैया बहुत परेशान कर देता है, नहीं खाता है ना, दवा खिलाना पड़ता है, नहीं सुनता। कोई बात पता नहीं, बच्चे ऐसे ही एक दिन करते हैं। पता है इसका जब तबीयत खराब हुआ ना भैया, ज्यादा करके जैसे लगा ना कि अचानक से इसका पूरा उस दिन खत्म हो गया, पर मेरे मुंह से यही निकल रहा, श्री जी क्या हो गया, श्री जी क्या हो गया। इस मतलब मैं बहुत रोने लगी उस दिन ना, बता नहीं सकती हूँ, पर फिर भी बहुत श्री जी का कृपा है कि वो मरने से ही बच के आया है। बिल्कुल, आप निश्चिंत रहिए। रानी सखी ने मैसेज किया था ग्रुप में, सब सखियों ने प्रार्थना करी थी, श्री जी को कृपा करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, बस मनी मन नाम जप कीजिए आप, ठीक है? ठीक है भैया, शेयर। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, राधा सखी आपका प्रश्न आपने दोबारा हैंड रेज किया है। ओके। राधे राधे सखीजू। सखीजू, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि हम गुजरात राजकोट से हैं और हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग होता है, तो मैं पुष्टि मार्ग की सेवा करती हूँ, फिर हम राधे राधे बोलते हैं और मैं सब यही पढ़ती हूँ, तो मैं पुष्टि मार्ग का थोड़ा कम हो जाता है, तो इसमें कोई अपराध नहीं है ना? आप दीक्षित है ना पुष्टि मार्ग से? हाँ। अरे वाह! तो पुष्टि मार्ग में भी तो वही है, ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा, आठों पैर की लाड लड़ाना उनको। हाँ, वो है, पर वो क्या है ना कि सर्वोत्तम वो हम सब करते हैं, लेकिन जो हम પછી मुझे अब इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, तो मैं 84 जी का पाठ करती हूँ, तो वो करने में से कम समय मिलता है, तो मुझे लगता है कोई अपराध नहीं होगा ना पुष्टि मार्ग का सखी जी? बीच नहीं, में फंस गई हूँ, सोच नहीं पाती कि क्या करूँ क्या ना करूँ। ठाकुर जी नंद के लाल ऐसे ही फंसाते हैं। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही कर रही हो। आप करती रहो, वो सेवा भी करती रहो पुष्टि मार्ग की, और आप जो है 84 जी का पाठ भी ठाकुर जी को सुनाती रहो। जहाँ आपके यहाँ तो पुष्टि मार्ग में तो राग भोग की बड़ी विशेषता है ना? राग हाँ और भोग। हाँ तो राग में आप गाओ, 84 जी में राग लगा लगा के गाओ हाँ, 84 जी। वो क्या है ना, 84 जी बहुत बड़ा है, तो फिर हमारा वो सर्वोत्तम यमुनाष्टक मंगलाचरण कृष्णाशय नहीं हो पाता, तो मैं सोचती हूँ इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी ना मुझे आगे? वो क्या है, नहीं ठाकुर जी गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता ना? अरे नहीं, ठाकुर जी तो नाचने लगते हैं 84 जी को सुन के, वो कहाँ गुस्सा हो जाएंगे? वो तो कहेंगे अरे यार रोज थक गया था सुन सुन के, आज को नई चीज सुना रही है। ओके, वो क्या है ना, हम इस ग्रुप में अभी 1 महीने से जुड़े, हमको इस मार्ग के बारे में कुछ नहीं पता, हरिवंश मार्ग के बारे में। सब हमारे पता यहाँ लगे। सिर्फ हवेली ही हो जाती है। हाँ, हम्म, थैंक यू कोई सखी जी। ओके जी, हाँ यही पूछना था, कोई दिक्कत नहीं आएगी ना? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं है। ओके ओके ओके। राधे राधे। राधे राधे। जी, बड़ी सुंदर बात इन्होंने कही पुष्टि मार्ग की। पुष्टि मार्ग के जो श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु, जिनको हम लोग कहते, जिनकी बैठक भी होती है, वल्लभाचार्य महाप्रभु और हरिवंश महाप्रभु मिले हैं 2-3 बार, तो उनकी ऐसी व्याख्या भी आती है, तो बड़ी सुंदर बात है, हम तो एक ही हैं। जी, श्री हरिवंश श्यामा सखी, श्यामा पांडे सखी। श्री हरिवंश भैया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश। भैया, मेरा प्रश्न ये था कि मैं राधा नाम तो बहुत जप लेती हूँ। राधा नाम मतलब राधा संकीर्तन में मैं इतना खो जाती हूँ कि मेरे सारे सेवाएं छूटी जा रही हैं। जैसे कृपा कटाक्ष करती थी 5 बार, मंगल गान करती थी, ये सारी सेवाएं छूटी जा रही हैं। मेरा जितना समय मिलता है तो लगता है मैं इतना जाप कर लूं बैठ के, तो ऐसा क्यों हो रहा भैया? देखो क्या है ना, ये बात अच्छी तो है कि आप खो रही हो, पर पाठ को भी हमको नहीं छोड़ना है, क्योंकि नाम और वाणी दोनों ही बराबर हमारे लिए जरूरी है। तो करो, थोड़ा समय निकाल के करो आप। देखो हम आपको बताएं, आप जब कृपा कटाक्ष का पाठ करो ना, तो कृपा कटाक्ष मोबाइल से पढ़ती हो आप? जी 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 हाँ, तो मोबाइल की स्क्रीन पर कहीं जी अपने
भाव से राधा लिख लो और उसको भी जी। देखते रहो। ऐसा देखो कि हमारे सामने राधा नाम भी है और हम कृपा कलर का पाठ भी कर रहे हैं। ऐसे हर पाठ में आप करो तो राधा नाम की जो एक कनेक्शन है ना वो टूटेगा नहीं। आपको तोड़ने में अच्छा लगता है कि अब राधा नाम छोड़ के जाना पड़ेगा, तो छोड़ो मत उसको संग में जी लेकर जी 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 भैया, यही रहता है कि अगर मैं सेवा में नित्य पहले करती थी 5 बार कृपा कटाक्ष, 5 मंगल गान, 12 हित 84, बस इसी कुंज में आके मैंने ये सब सीखा है। अभी मुझसे अच्छे से हित 84 आ नहीं रहा भैया, अच्छे से मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, पर फिर भी अटक अटक के पढ़ने की कोशिश कर की थी। पर अभी मेरा 10-12 दिन से ऐसा हो रहा है भैया, तो मुझे अंदर से बहुत बेचैनी भी रहती है, बट ये भी लगता है कि मेरा राधा नाम इतना माला कर डालूंगी, अगर इतनी टाइम ये करूंगी तो मेरा इतना राधा नाम माला ना हो पाएगा, ऐसा हो रहा मन में कैसे। कोई बात तो नहीं, होता रहता है। आपको रस अभी नया नया रस आना चालू हुआ है ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। कोई बात नहीं, आप करती रहो और पाठ भी करो समय निकाल के, ठीक है। जी जी भैया। जी जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, हाँ फिर वंश भैया, भैया जी ये बोले ना मतलब कि जैसे कि हम लोग इस्कॉन से शुरू में, मैं इस्कॉन से थी ना, तो कल जो दीदी हमको मतलब कि हरे कृष्णा का नाम जाप करने बता रही थी, तो कल दीदी ने हमसे पूछा कि तुम हरे कृष्णा का नाम जाप मतलब कर रही हो ना हरे कृष्णा, तो हम मतलब झूठ नहीं बोले, तो हमने बोला ना पता मुझे करते करते ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश आ जाता है, मुझे उसमें ना मतलब बहुत रुचि आती है। कर आधा नाम में हरे कृष्णा करूं, आधा में मतलब करते करते बीच में राधा राधा से हरिवंश आ जाता है, तो मेरा मतलब नहीं हो, अब मुझसे छूट गया, मतलब करते करते मैंने हरे कृष्णा का मंत्र नहीं छोड़ी, फिर भी छूट गया, राधा राधा श्री हरिवंश ऐसे हो गया। तो मतलब कल वो पूछी रात में, तो हमसे झूठ नहीं बोला गया, तो हमने बोला नहीं, क्योंकि मुझे अब यही प्रिय लगता है, अब नहीं हो पाता है, अब पता नहीं उन्होंने क्या सोचा नहीं, कि मुझे लाने वाली वो दीदी थी वो ही बताई थी, उन्हीं के अथवा से चल रहे थे, पर श्री जी की कृपा से कोई अपराध तो नहीं की ना भैया। अरे नहीं, आपने तो बहुत अच्छा किया, आपने सच बोला, उसमें क्या अपराध है। कोई बात नहीं। क्योंकि मतलब मैंने सोचा फिर पूछ लेते हैं, क्योंकि झूठ हमसे बोला नहीं गया ना, झूठ बोलने पर भी अपराध लगता है, हर बात तो झूठ भी नहीं बोला जा सकता है। नहीं हमने नहीं, सोचा बोल दूं, पर ये है ना कि भैया इनके भैया जो है ना, तो भैया जानते हैं हम लोग को, सन्यासी है, तो थोड़ा कभी कभी बात हो जाता है कोई दिक्कत, तो मतलब भैया गुस्सा होने लगते हैं, तो मतलब मैं मतलब इनको बताने में भी डर लग रहा था, फिर भी मैंने बोला ना, मेरे को मन यही में लगता है, पता नहीं वो फिर भैया से बोल दे तो भैया जाने मेरे बारे में, तो बोलेंगे तुमने काहे लिए राधा राधा क्यों करते हो, हरे कृष्णा करो। अब हरे कृष्णा होता नहीं है हमसे, कोई हमको बात प्रिय नहीं, देखिए राधा सबको से। भगवान ने अलग अलग बनाया है ना। सबको भगवान अलग अलग मार्ग से मिलेंगे, है ना। जरूरी नहीं है कि सबके लिए एक ही मार्ग हो। आप नहीं अलग नहीं, अलग है वो इसलिए। जैसे ना शुरू में ना जब कृपा हुआ ना कृष्ण का कान्हा का, मतलब बहुत जीवन दुख मतलब बहुत कष्ट झेले, फिर भी उनकी बात तो मैंने 3-4 साल तक ले तो हमने किया ना, फिर मतलब हमको उसमें रुचि अथवा प्रिय लग रहा था, पर हमको कोई अथवा नहीं, पर हाँ श्री जी की कृपा से मैंने जब से मतलब राधा राधा से हरिवंश हरिवंश महाप्रभु जी की कृपा से मुझे मतलब दुख भी आता है ना, तो मुझे हिम्मत मिलती है, जैसे लगता है कि हाँ कोई मतलब हिम्मत दे रहा है सहने के लिए भी, मतलब सहने के लिए अथवा करने के लिए, तो मुझे इसी पर मतलब हमने बोला अब कहीं नहीं जाएंगे, बस मेरो जैसे बोला जाता है ना, मेरो प्राण हरिवंश, मेरो मतलब जीवन हरिवंश, तो हमने बोला हाँ मेरा जीवन हरिवंश प्राण, बस मुझे यहीं रहना, इन्हीं के चरणों में रहना है, अब कहीं नहीं जाना है। तो बस। मैंने कल दीदी को बता दी, हमने बोला मेरा मन तो इसी में लगता है, अब चाहे बाकी श्री जी देख लीजिएगा। बहुत पता सुंदर। नहीं, पता नहीं दीदी को बुरा लगा क्या लगा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि उनसे मतलब उतना तो नहीं, बात नहीं, फिर भी आप बस अपना देखो, आप किसको क्या, हम सबको रिझाने थोड़ी ना बैठे हैं। कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल ठीक किया, निश्चिंत रहो आप, ठीक है। ठीक है भैया, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। भैया आप कब फ्री होंगे, एग्जाम कब तक है। कल मेरा आखिरी प्रैक्टिकल है, उसके बाद फिर एक और एग्जाम है। 24 के बाद मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, पर ज़्यादा दिन खत्म नहीं रहेंगे, फिर 10 तारीख से फिर से मेरे दूसरे एग्जाम चालू हैं। तो 24 से खत्म होंगे, फिर 10 से दूसरे एग्जाम चालू हो जाएंगे जी। तो कल से हम लोग गीता जी का श्रवण करेंगे। जिनके जिनके घर गीता जी हैं
संध्या दीदी आप हमको व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, ठीक है। जिनके घर में गीता जी हैं वो अपनी अपनी गीता जी को निकाल के रख लीजिएगा। कल हम लोग जो है कथा सुमन करेंगे, उसके बाद वही श्लोक आप लोग घर में जाकर भी पढ़िएगा अपने अपने, तो आप लोग अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। जय जय श्री हरिवंश। अब शिव जी को शयन करवा लेते हैं। अखियों में नींद भरे आई प्रिया प्रीतम जो के, नैनन में नींद भरे